ब्लैक ऑटो यूनियन ई रिक्शा के खिलाफ फिर से प्रोटेस्ट को उतरी है। जब से ई रिक्शा जम्मू में इंट्रोड्यूस हुए हैं तब से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन लगातार किया जा रहा है। किसी न किसी वजह से कभी कोई रूट नहीं होने की वजह से और उनके जोन ना बनाए जाने की वजह से, लेकिन अभी भी ब्लैक ऑटो और ई रिक्शा के बीच में ई रिक्शा के खिलाफ उतरी है और प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए उतरी है। अब आप देख सकते हैं कि सुनील डिम्पल भी इनकी ब्लैक ऑटो यूनियन जो है वो अपने भविष्य तरफ जो है काफी चिंतित हैं और कहते हैं कि उनका भविष्य काफी अभी मुश्किल में है। तय नहीं किया गया और कोई इनका आरटीओ साहब होश में आओ। डिम्पल जी अब क्या परेशानी है? ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री हमारी थी, उससे पूछा नहीं गया। नहीं, बच्चों की स्कूल की फीसें दे पा रहे हैं, ना इंस्टॉलमेंट बैंक की जमा करवा पा रहे हैं, ना टोकन फीस जमा करवा पा रहे हैं, ना हम अपनी गाड़ियों की किस्तें दे पा रहे हैं। इसीलिए आज देखिए बस स्टैंड के ऊपर हजारों की तादाद में यहाँ पे जम्मू का नौजवान, हमारे जम्मू का लोकल ड्राइवर कहाँ जाएगा? नंबर एक। नंबर दो, आपको बता दें हमारे 10-10 कितने पाईदीर्थी से गोमड़ से गांधीनगर और शहर खत्म, आगे ही इतनी मेटाडोरें हैं, हर किसी के पास अपनी अपनी कारें हैं, व्हीकल्स हैं और मालिकान ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री के सड़कों के ऊपर निकलेंगे और एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। अब मैं ये हनी आपसे एक प्रश्न है कि आप ई रिक्शा के खिलाफ हैं या उसकी सपोर्ट में है या सिर्फ जोन की समस्या है? जोन में चलाए, आपने पहले मुसीबत खड़ी कर दी, सरकार ने पैसा इकट्ठा कर लिया और स्यापा हमारे घर डाल दिया। ये कौन सा तरीका है? मैं कहता हूँ इसका जवाब मैं देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन का प्रधान और ये मेरे वरिष्ठ, तो ब्लैक इंडस्ट्री को हमने खत्म नहीं किया, हमने उनको कन्वर्ट, हमारी काली इंडस्ट्री वालों ने जोन उनके तय नहीं किए हैं, वो जोन तय किए हैं डीसी साहब ने, एआरटी मैम ने, ठीक है जी। उसके बाद अभी तक ना वो जोन पे चल रहे हैं ना वो अपना इस वक्त जो रूट दिया गया है रूट पे नहीं चल रहे हैं। तो हम जैसे हमारे सुनील डिम्बर जी हमारे चेयरमैन है हमारे ट्रांसपोर्ट के, तो इनका मैं उनके माध्यम से आपको मैं प्रधान होने के नाते सभी मीडिया कर्मियों के सामने एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दे रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर हम 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर वो जोन पे चलेंगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हमने आज तक हमने ऐसा कोई रोष प्रदर्शन नहीं किया है जिसकी वजह से हम एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान करें। पर आज हमारी दिवाली को दिवाला करके छोड़ दिया इन्होंने। हमारे घर में भूख के लाले पड़ गए हैं कि गाड़ी की किस्तें ड्यू हो गई हैं, हमारी गाड़ियों के 10 कागज हैं और इनके 2 डॉक्यूमेंट हैं और ना इनके पास लाइसेंस है। ये चेकिंग करते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं। अरे भाई इनके रूट चेक करो, इनका जोन चेक करो। जो मेन मकसद है वो आप करते नहीं हो, आप लोगों को दिखाने के लिए मीडिया के सामने आप अपनी ड्यूटी करते हो। इसलिए हम इसके खिलाफ हैं, हम 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। हनीफ जी यार हाँ कोई नहीं करूँगी यार, बताएं क्या समस्या लेकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? समस्या सबसे पहले बड़ी समस्या ये है कि आज से 8 महीने पहले हम डिबकॉम साहब से मिले और डिबकॉम साहब ने ये हमें उस वक्त आश्वासन दिया कि सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि ब्लैक ऑटो कन्वर्ट करके हम ई ऑटो लगा रहे हैं और ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद में हमने आरटीओ साहब से मीटिंग की और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से बात हुई और डीसी जम्मू साहब से 2 बार बात हुई और उसके बाद में एसएसपी ट्रैफिक साहब से बात हुई। लेकिन हम तो बड़ी बात नहीं कहते हैं, हम ये बात कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ई रिक्शा को जोन प्लेट लगाने में कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी परेशानी आ रही है, जिस वजह से आप 2 चीजें स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे। पहली चीज ये कि ई रिक्शा को जोन प्लेट लगाई जाए, दूसरी चीज ये कि ई रिक्शा का किराया जो है वो लगाया जाए, उसका किराया मेंशन किया जाए। जो पब्लिक से लूट घसूट हो रही है वो बिल्कुल नाजायज हो रही है। आप ई रिक्शा को पहले जोन प्लेट लगाएं और उसका किराया मेंशन करके उसके रूट पे लगाया जाए। हमारी 2 डिमांडें हैं, उसके बाद बाकी बात गवर्नमेंट जो है करेगी।
बिल्कुल ई रिक्शा को लाने में और ई रिक्शा जिस तरह से चल रहा है उससे कोई परेशानी नहीं है ब्लैक ऑटो को। सिर्फ उनकी परेशानी का दो ही कारण है कि आप जोन में इसे बांटें और जोन के हिसाब से जोन प्लेट लगी होनी चाहिए, ताकि जिस ऑटो को ई रिक्शा को जो जोन दिया गया है सिर्फ उसी जोन के अंदर वो चलाए, तब जाके जो है इनका भी सर्वाइवल हो सकेगा। इन्होंने दूसरा आरोप भी लगाया कि एक तरफ तो आप ई रिक्शा ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो ऑटो हैं, ब्लैक ऑटो हैं, आप उनको कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके भी परिवार इसके साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ इस चीज़ को लेकर जो है ध्यान रखा जाए। 7 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जितने भी रिक्शा हैं उनको जोन वाइज जोन प्लेट नहीं लगाई जाएगी, तो एक उग्र जो है विरोध प्रदर्शन ब्लैक ऑटो यूनियन द्वारा किया जाएगा।